आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और अब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी समझ गए हैं कि केजरीवाल को बचाना मुश्किल है। तभी तो वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि पार्टी की गलती की सजा केजरीवाल को नहीं दीजिए, लेकिन जज साहब ने सिंघवी को ही जवाब दिया है कि वो सुनकर जेल में अरविंद केजरीवाल के पसीने छूट गए होंगे। भ्रष्टाचार खत्म करने आई पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के ही मामले में सलाखों के पीछे जा चुके हैं। वहीं केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी काफी बेचैन हैं और कोर्ट में ऐसी दलीलें दे रहे हैं जिससे कोर्ट भी उन्हें फटकार लगा रही है। एक बार फिर सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी हैं उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और सिंघवी को करारा जवाब दिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दरअसल कोर्ट ने इस मामले में बीते सोमवार और मंगलवार को सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल पूछे थे। वहीं ईडी को उन्हीं सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि 16 मार्च तक मैं आरोपी नहीं था, फिर अचानक क्या हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को करारा जवाब देते हुए उनकी दलीलों को गलत बता दिया। क्या है खबर और कैसे एक बार फिर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है राहत, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल ऐसे फंस गए हैं कि जेल से बाहर आने के लिए वो कोर्ट दर कोर्ट भटक रहे हैं। इस मामले को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई की शुरुआत में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी की तरफ से 16 मार्च को आखिरी समन आया था, जिसके लिए मुझे 21 मार्च को पेश होना था। ऐसे में 16 मार्च तक मैं आरोपी या दोषी नहीं था, फिर अचानक से क्या बदल गया। जिस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि जब तक आप गिरफ्तार नहीं होते तब तक आप आरोपी नहीं हैं। फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिन सबूतों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया वो 2023 से भी पहले के हैं। उन्हीं सबूतों के आधार पर उनको आधार बनाकर मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था। सिंघवी ने आगे कहा कि सेक्शन 70 पीएमएलए किसी राजनीतिक दल द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए उनके अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन सिंघवी की दलील को कोर्ट ने गलत बता दिया। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को गलत बताते हुए कहा कि आप गलत हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का प्रभारी है, ऐसे में अगर कंपनी कोई क्राइम करती है तो उसका प्रभावी भी उसका जिम्मेदार होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की नींद गायब हो गई होगी। आपको बता दें कि ईडी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने की तैयारी में है। ऐसी खबरें भी आ चुकी हैं। ऐसे में अगर ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाकर कार्रवाई करती है तो केजरीवाल भी फंस सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का प्रभारी है और अगर कंपनी कोई क्राइम करती है तो उसका प्रभारी भी उसका जिम्मेदार होता है। ऐसे में शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की ओर से गोवा और दूसरे राज्यों के चुनावों में किया गया था, ये बात साबित हो जाती है तो पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते केजरीवाल की भी मुसीबत पड़ सकती है। यही वजह है कि कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील दे रहे हैं कि राजनीतिक दल द्वारा किए किसी भी काम के लिए उसके अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सिंघवी की दलील को कोर्ट ने गलत बता दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या सिंघवी को मालूम है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी के पास जो सबूत हैं उससे आम आदमी पार्टी पर लगे आरोप साबित हो सकते हैं। इसीलिए अब सिंघवी केजरीवाल को बचाने के लिए ये दलील दे रहे हैं कि पार्टी ने जो किया है उसके लिए पार्टी के अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि सिंघवी जी आप गलत हैं। जिम्मेदार वही व्यक्ति होता है जो उस संस्था को चलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।